ओम शांति। ठीक नहीं होगा बाबा, हमेशा कहेगा बच्चे ठीक हो जाएगा। तो பாபா हम எப்பொழுதும் है ना, குழந்தைகளிடம் ठीक हो சொல்லும் जाएगा। விஷயம், उससे उस குழந்தையே बाबा को ये अनुभव நீ होगा। என்னை நினைவில் கொள், हम्म, எந்தவித कि जब சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சரியாகிவிடும். बहनें या ईश्वरी परिवार का कोई भी कहता है ठीक हो जाएगा, तो अंदर में से दृढ़ संकल्प हो तो जरूर ठीक हो ही जाएगा। दोनों तरह से है। अगर हम कहते हैं ठीक हो जाए और आपको अंदर में बार बार ही लग रहा है क्या होगा, कैसे होगा, तो जो आपको बाबा की मदद मिलनी चाहिए वो आप ले नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके मन में हलचल है, सूक्ष्म में अभी भी अ, संशय है। तो बाबा की मदद, जिसमें बाबा कहता है बच्चे कोई ऐसे ऐसे हिसाब किताब होते हैं जो आपको चुकतू करने पड़ेंगे, लेकिन अगर बाबा की याद है तो सूली से कांटा हो जाएगा। बहुत बड़ी बात होनी होगी, वो बहुत छोटी होके आपके सामने आएगी और பாபா आपको நினைவில் இருக்கும் பொழுது எந்தவித விஷயமும் है तो उसको आप और छोटी कर देंगे। நிலையாக இருந்தாலும் तो அது ये बाबा के ये महावाक्य சின்ன हमें முள் போல समझना மாறிவிடும். कि पहाड़ जैसी अगर परिस्थिति है, परंतु आप उस पहाड़ से बाबा ने कहा राई बन जाएगा या रुई बन जाएगी, फिर रुई को आप फूंक लगा के उड़ा दो। तो हमको हर परिस्थिति में बाबा के जो महावाक्य हैं उनको याद कर स्थिर अवस्था, जिसको हम எந்த निर விதமான संकल्प சூழ்நிலையும் ये निश्चिंत மழை போல வந்தாலும் அதை तो மிகவும் इसमें ये नहीं நூல் போல करेंगे சின்ன விஷயமாக மாறிவிடும். कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, அப்பொழுது क्या அப்பொழுது होगा, பாபாவிடம் நிச்சயம் இருக்க வேண்டும். பாபா बाबा நம்மளுடன் कहते हैं இருக்கிறார். देखो அவரை एकदम நினைவில் கொள்ளும் பொழுது परिस्थितियों तमो எந்தவித प्रधान சூழ்நிலையாகினும் அது நிச்சயமாக विकारों की கடந்து சென்றுவிடும். நாம் வெற்றி संसारिकता காண்போம். सब तरफ बढ़ी रहेगी, நம்ம परंतु இருக்கிற ऐसे சூழ்நிலையில हुए भी எல்லா விதமான बाबा की கஷ்டங்கள்லாம் महावाक्यों का இன்னும் அதிகரிச்சுட்டே இருக்கு இல்லையா? सहारा कहो, शक्ति कहो, स्मृति कहो, वो बहुत आवश्यक है। तो उसमें अगर मन की स्थिति अच्छी है तो बाबा के महावाक्य याद भी आते। अगर डर है, संशय है, तो याद ही नहीं आएगा कि बाबा ने क्या कहा है। तो ये हमको अभी மனதில் சஞ்சலம் ஏற்பட்டால் அப்பொழுது பாபாவை நினைவு வைக்கணுன்றது நம்ம மறந்துடுவோம். के महावाक्य அதனால जो बाबा ने எப்பயுமே कहे நம் மனதில் பாபாவோட மகா வாக்கியன்றது நினைவு வைக்க வேண்டும். कि बच्चे ஒரு பாபா बहुत अच्छा होगा, सब में कल्याण है, பாபா बात எனக்கு बड़ी नहीं है, நிழலாக இருக்கிறார், எனக்கு எப்பொழுதும் துணை जो मन இருக்கிறார், में थे எந்த ஒரு अगर விஷயமும் वो பெரிதல்ல, முயற்சி செய்தால் முடியாததுன்றது एक எதுவும் இல்லை. कदम आप बढ़ाओ, मैं 10 कदम आगे आऊंगा, तो ये तो बाबा का நீங்கள் ஒரு படி எடுத்து முன்னாடி வைங்க, दिया हुआ है ना। நான் उங்களுக்காக 10 மடங்கு முன்னாடி முன் வருகிறேன் बार बार அப்படின்னு பாபா इसीलिए சொல்றாரு. ना बच्चे याद दिलाते रहते हैं मुझे क्या करना है। बार बार कहते हैं बाबा आपको ये करना है। बाबा को तो आपने एक बार कह दिया वो इनफ होता है, बार बार याद नहीं दिलाना पड़ता है। कभी कभी हंसता था बाबा, பாபாவிடம் बच्चे मुझे याद நம்ம दिलाते रहते हैं मेरी ஒரு जिंदगी முறை में, பாபாவிடம் ஒரு முறை சொல்லிவிட்டால் பாபா நிச்சயமாக मुझे जब அதை நினைவு கொள்வார். 10 साल पहले बाबा ब्रह्मा बाबा ने कुछ कहा, बाप दादा ने कहा, तब से मुझे याद रहता है कि हमने संकल्प किया, बाबा को दे दिया, फिर बार बार नहीं कहना चाहिए। நம்ம ஒரு முறை பாபாவிடம் கொடுத்து விட்டால் அது திரும்ப திரும்ப அந்த சங்கல்பத்தை எடுத்துட்டு வரக்கூடாது. இதே மாதிரி ஒரு हमें उसका पता है कल्याणकारी है, एक பிரம்ம बार பாபாவுடன் बाबा को ஒரு दे முறை दिया இருக்கும் तो பொழுது वही संकल्प है। பிரம்ம आपकी பாபாவிடம் आपके जीवन में वो प्रत्यक्ष जरूर होगा और ஒரு होगा। முறை சொன்னதுக்கு அப்புறம்
குழந்தைங்க என்ன பண்ணுவாங்க, திரும்ப திரும்ப அந்த விஷயத்த பாபாவுக்கு சொல்லுவாங்க. उलझन नहीं रहे हमेशा பாபா சொல்லும் ஒரு விஷயம் संकल्पों से பாபாவிடம் बाहर ஒரு முறை निकलना। சொல்லிவிட்டால் அந்த சங்கல்பத்தை நீங்க மீண்டும் மீண்டும் வைக்க வேண்டாம். பாபா பார்த்துப்பாரு. अगर वो नहीं कर पाते அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். तो वो पुराना स्वभाव संस्कार के आधार पर हमको व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। अभी तो बाबा ने हमें भी विश्व कल्याणकारी बनना है, विश्व को எந்த लाइट வித तो एक भी பழைய संकल्प விஷயங்கள் மற்றும் வேஸ்ட் अगर मेरे தாட்ஸ்ன்றது उस संकल्प से सेवा நம்ம पूरी होती है மனதில் तो இருக்கக்கூடாது. मैं व्यर्थ थोड़ी हूँ। நம்ம வந்து விஸ்வ கல்யாணக்காரி फिर ஆத்மா, एक ही बात आती है அப்பொழுது நம்மளோட எண்ணங்கள்ன்றது मैं कहती हूँ இந்த ये வீணான எண்ணங்கள்ன்றது இருக்கக்கூடாது. किसके विघ्न मदद कर सकते हैं हटाने में, इन्हीं संकल्पों से किसी को लाइट माइट मिल जाए तो हमेशा श्रेष्ठ सोचो எப்பொழுதும் और उस स्वभाव உயர்ந்த எண்ணங்களை கொண்டிருக்க வேண்டும். की निश्चित அதையே சுபாவமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். मुझे ஏனால் बाबा के महावाक्य, बाबा की शिक्षाएं, बाबा की डायरेक्शन, बाबा के महावाक्य हैं। फिर बाबा शिक्षा देते रहते हैं ना, बच्चे धारणा के ऊपर कहेंगे, संबंध व्यवहार के बारे में। பாபாவோட ஞானத்துல நமக்கு நிச்சயம்ன்றது இருக்க வேண்டும். भी चलना तो जरूरी है ना। ஏன்னா பாபா வந்து படிப்பு சொல்லி கொடுத்து அதுக்கு எப்படி தாரணையில கொண்டு வரதுன்றது பாபா டெய்லி முரளியில சொல்றாரு இல்லையா. डायरेक्शन तो मिले हुए हैं ना, பாபா வந்து எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் டைரக்ஷன்ஸ் வந்து முரளி வழியா याद में रहो, எப்படி पवित्रता का बल, பாபாவை நினைவு கொள்வது, श्रेष्ठ कर्म करो எவ்வாறு கர்மங்கள் சிரேஷ்டமாக இருக்க வேண்டும் तो அப்படின்ற भविष्य டைரக்ஷன்ஸ் जरूर வந்து प्राप्त होते हैं। டெய்லி முरளியில் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்குது இல்லையா. बाबा आपने तो कहा था ना साथ ले जाएंगे, तो बाबा ने कहा, मैंने कब बदल दिया ये, अभी भी मैं साथ ही ले जाऊंगा, पर साथ ले जाने के लिए भी उठा के तो नहीं ले जाएगा, चलना तो पड़ेगा ना। பாபா வந்து நம்மளை திரும்ப कैसे साथ ले जाएगा, கொண்டு செல்கிறார் அப்படின்னு அந்த உறுதிமொழி கொடுத்துருக்காரு. चलो அப்போ அதுக்கான முயற்சியை நம்ம செய்யணும் இல்லையா. कि वो भी नहीं करेंगे। ஆனால் செல்ல வேண்டியது நம்மளோட முயற்சி இல்லையா. जो एक பாபா आधुनिक तरीका கூப்பிட்டு போக ரெடியாக இருக்கிறாரு. நம்ம வந்து बाबा ने कहा साथ ले அந்த பாதையில் செல்வதற்காக நாம் ரெடியாக இருக்கணும். मुझे பாபா बहुत தூக்கிட்டு போக முடியாது இல்லையா. पर मैं नहीं समझती मेरे ऊपर कोई अप्लाई कर रहा है। मैंने कहा क्या तरीका क्या है, तो वरदान जो मुझे मिले हुए हैं या रोज मिलते हैं, मुरली के बाद वरदान होता है, तो उसकी स्मृति आना वरदान की, तो उसका बल भी मिलेगा और उसका फल भी मिलेगा। लेकिन मुझे याद ही नहीं, वरदान में नहीं याद है, फिर मैं कहूँ वरदान मेरे ऊपर तो नहीं लेगा, कैसे लेगा, आपने लिया ही नहीं। तो स्मृति वरदान की लाने से பாபா கொடுக்கும் முரளியில் वरदान கொடுக்கும் அந்த வரதானத்தை நம்ம வந்து ऐसे बाबा ने நடைமுறையில் அதை अनुभவம் செய்வதற்கான அந்த முயற்சின்றது அவசியம் எடுக்க வேண்டும். मैं तो बाप दादा कहो, फिर दादियों ने भी हमें बहुत बहुत सबको वरदान दिए हैं। தாதிகள் கூட நம்ம எல்லாருக்கும் अरे हाँ, ये तो हो நிறைய வரதானன்றது கொடுத்துருக்காங்க. बाबा का वरदान है तो हो ही जाएगा ना। பாபாவோட வரதானம் இருந்தால் जीवन में बहुत विश्वास அது की நிச்சயமாக நடந்து முடியும் இல்லையா. बात, वो जब सुनाई नहीं पड़ती ना, அது நிச்சயமாக நன்மைன்றது सुना भी करेगा नहीं, அதில் ஏற்கனவே இருக்கு. पर अपने अंदर का अटूट विश्वास, विश्वास के जो संकल्प हैं, उसके आधार से स्थिरता भी आती है, शक्ति भी आती है। நம்ம ஆத்மால எவ்வளோ நம்பிக்கைன்றது இருக்கோ அதன் மூலியமாக நம்மளோட ஸ்டேஜ்ன்றது तो इसलिए आज मैं यही மிகவும் सोचती हूँ ஸ்திரமாக மாறிவிடும். कि सभी बाबा को जाना, भगवान को मैं ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, पर क्या होना चाहिए, बाबा मैं आपकी याद में रहूं, तो मुझे जिस शक्ति की जरूरत है जिस समय पर, उसको मैं कार्य में लगा सकूं, और बाबा की मदद तो जरूर मिलेगी ना।
लेकिन बाबा कैसे ठीक कर देगा? करना तो चाहता है लेकिन आपको बाबा ये ठीक कर दो। हम लोग जब अभी ज्ञान में आए थे शुरू-शुरू में, तो एक बार दीदी मनमोहिनी से बात चल रही थी कि हम खड़े हैं, ट्रेन के लिए खड़े हैं स्टेशन पर। தீதி மன்மோகினியிடம் ஒரு முறை வந்து ट्रेन जल्दी आनी चाहिए ஸ்டேஷனில் நின்றுருக்கும் பொழுது அப்பொழுது வந்து और ट्रेन तो अपने टाइम पर ही आएगी ना। ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது तो அவங்க சொன்னது வந்து दीदी ने कहा मैं तो जब से ज्ञान में आई हूँ ட்ரெயின் பாபா சீக்கிரம் வர வச்சிருங்க से उठती हूँ पता ही नहीं लगता है टाइम कैसे गुजर जाता है, ट्रेन आ जाती है। मैं बाबा को याद करती हूँ, मुरली पढ़ती हूँ। அந்த मैं வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க டைமில் நம்ம அந்த சமயத்தை வீணடிக்காமல் நிறைய பேர் வந்து பாபாவோட முரளி ट्रेन जल्दी आएगी முரளி படிக்கலாம் இல்லையா அந்த நேரத்தில் नहीं ட்ரெயின் வர நேரத்தில் வரும் ஆனால் நம்ம கிடைச்ச டைமில் நம்மளால் அந்த சமயத்தை வந்து பாபாவிடம் நினைவில் இருப்பதும் இல்லை நம்ம பாபாவோட முரளி பாயிண்ட் ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த டைம் வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் இல்லையா ட்ரெயின் வரல ட்ரெயின் வரணும் அப்படின்ற எண்ணம் போகும்போது அந்த டைம் வந்து வேஸ்ட் ஆகுது बाबा की याद में रहो, देह अभिमानी स्थिति में रहो, स्मृति अपने अंदर लाते रहो। எப்பொழுதும் कैसा लगता है कितना ஆத்மா நிலையில் आपके मुंह से ये இருக்கும் பொழுது அந்த எந்தவித காரியமாக இருந்தாலும் அது நிச்சயமாக வெற்றியடையும் உங்களுக்கே வந்து இந்த அனுபவம் ஏற்படும் எவ்வளோ மேஜிக்கலாக இருக்குது அப்படின்னு कि अपने मन को हम स्थिर करें, बाबा को याद करें, ஆகையால் மனதை ஸ்திரமாக வைத்துக்கொண்டு பாபாவை நினைவு கொண்டு எல்லா பிராப்திகளும் பாபாவிடம் வந்து பெற்றுக்கொள்ளும் ஓம் சாந்தி